इसरो ने लॉन्च कर दिया है अपना सैटेलाइट EOS-01 विच स्टैंड्स फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, जिसे PSLV C-49 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसके साथ में ही 9 और सैटेलाइट भी लॉन्च की गई हैं। ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये इस तरह की तीसरी सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है। इससे पहले भारत ने 2 और सैटेलाइट इसी काम के लिए लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट हमें एक वेदर सिस्टम की जानकारी देगी विथ हाई रेजोल्यूशन इमेज। जो 2 सैटेलाइट इससे पहले लॉन्च की गई है वो है RISAT-2B और RISAT-2BR1, जिसे ये दोनों ही सैटेलाइट रडार इमेजिंग सैटेलाइट हैं और एक ऑल वेदर सर्विलियंस के लिए इसे हमारे ऑर्बिट में रखा गया है। और अब ये जो हमने तीसरी सैटेलाइट लॉन्च की है, इससे क्या होगा, ये इन दोनों पुराने सैटेलाइट के साथ मिलकर के एक कंस्टलेशन बनाएंगे और एक बहुत ही अच्छी ऑल वेदर की जानकारी हमें देंगे। और ये चूँकि रडार इमेजिंग सैटेलाइट पे बेस्ड है, तो इससे क्लाउड, फॉग या सनलाइट की कोई भी इफ़ेक्ट इन पर नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से सितारे हमारे सौरमंडल में, आकाश में एक पैटर्न बना लेते हैं, उसे ही कंस्टलेशन कहते हैं। इसी तरह ये 2 पुरानी सैटेलाइट और अभी लॉन्च की गई नई सैटेलाइट आपस में एक कॉन्स्टलेशन बनाएंगे। ये नॉमेनक्लेचर की अगर हम देखें तो इसरो ने एक नया पैतरा इस्तेमाल किया है। जैसे पुरानी दोनों ही सैटेलाइट का नाम RISAT-2B और RISAT-2BR1 रखा गया है, बल्कि इस बार की सैटेलाइट का नाम EOS-01 रखा गया है। इसरो भी अब अपने नॉमेनक्लेचर को इसने एक नई दिशा दी है। अब जिस काम के लिए सैटेलाइट है, कोशिश की जाती है कि सैटेलाइट का नाम उसी पर दिया जाए, जैसे मंगलयान, शुक्रयान या फिर ओशियन सैट यानी समुद्र में जाएगी CSAT सैटेलाइट। इसीलिए EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम EOS दिया गया है। इस बार जो PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका यूज़ किया गया है, इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसे ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह से इसका यूज़ कर लिया जाएगा। यानी आसान शब्दों में, जब इसके 4th स्टेज ऑफ द रॉकेट जो होगा, अगर आप एरोस्पेस के बारे में आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि स्टेज बाय स्टेज उसकी डिसअसेंबली होती है। तो 4th स्टेज रॉकेट को एक अनदर सैटेलाइट के रूप में यूज़ किया जा सकता है उसी ऑर्बिट में करीबन 6 महीने तक। इस साल के अगर स्पेस दौरे पर नज़र डालें तो इसरो ने साल 2020 में जनवरी में सबसे पहली सैटेलाइट GSAT-30 लॉन्च की थी। इसके बाद से कोरोना काल आ गया और उसके बाद जो हमारा गगनयान मिशन था वो थोड़ा सा डिले हो गया है। गगनयान मिशन के बारे में आपको पता होगा, ये भारत की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने जा रही है। तो ये था आज का अपडेट। बात करते हैं फैक्ट की। हमारे सौरमंडल में ये 2 ही प्लैनेट ऐसे हैं जो वेस्ट से ईस्ट न घूमकर ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमते हैं। उनका नाम है वीनस और यूरेनस। ये दोनों प्लैनेट ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमते हैं। बाकी जो और अदर प्लैनेट हैं, अर्थ, मार्स, ये सारे इनके ठीक विपरीत यानी वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में घूमते हैं। ये थे आज के फैक्ट। कल मिलते हैं एक पुराने फैक्ट और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जागते रहें इन्हीं तारों के बीच।